हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म कर दें, वॉइस वीडियो सब क्लियर है। गुड मॉर्निंग मुकेश, मनीष, प्रदीप, जशबीर, कन्हैया, गणेश, गुंजन, प्रदीप, प्रतिज्ञा, सतीश, कन्हैया, पिंटू, आशुतोष, सूरज, ऋषु, शुभांकर, शुभम, आशुतोष, सोनू, दुर्गेश, प्रदीप, ऋषु, प्रियारंजन, विपुल, मनीष, पंकज, सूरज, पवन, गौरव, राज, नंदन, किशन, प्रदीप, विकास, अमित, पल्लवी, प्रिंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू महर्थियों। अमित, सरिता, अरविंद, पंकज। चलिए, तो महर्थियों आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपको दो पैटर्न के क्वेश्चंस कराए थे। और दो पैटर्न में क्या कराया था? दो पैटर्न के क्वेश्चन थे, उसमें एक एनुअली था, सीधे सीधे ब्याज की दर अगर वार्षिक हो तो, और दूसरा हमने बताया था कि आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 8 मंथली, 7 मंथली ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे। तो कल हमने आपसे दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब देखो इसमें और क्या क्या वैरायटी आती है। एक आता है कि अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में हो तो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर टाइम आपका फ्रैक्शन में दिया जाता है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक का ये तीसरा क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि ये पैटर्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप सभी आराम से कर सकते हैं। करिए, पहला हम करते हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली इज। 8,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह की चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो। एक बात ध्यान रखना, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कल क्लास नहीं की है तो वो आज की क्लास ना करे, पहले कल की क्लास करे, तभी क्लास करे आज की, अदरवाइज आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जो टाइम है 2 years 4 months, इस 4 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम है वो 2 साल कंप्लीट है और 1/3 और है। तो पहला जो बॉक्स बनेगा 2 1/3 का बनेगा, उसके बाद एक कम 1 1/3 का बनेगा, उसके बाद एक कम और तो 1/3 का बनेगा। तो ये जो पहला बॉक्स है ये आपका 7/3 हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा और ये आपका 1/3 हो जाएगा। आगे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं पहले आपको 8,000 का 15% मिलेगा, तो 8,000 का 15% आप सभी जानते हैं होगा 1200। फिर 1200 का 15% मिलेगा, आप जानते हैं 180। 180 का फिर 15% मिलेगा, आप जानते हैं 27 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले बॉक्स में जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 1200 रुपए, फिर 1200 का 15% यानी कि आपका 180 रुपए, और फिर इसका 15% 27 इसी में जुड़ जाएगा तो 207 हो जाएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 से ये 4, 4 सत्ते 28, तो ये हो गया 2800 रुपए। 3 से ये 6, 6 चौक 24, ये हो गया 240 रुपए। और 3 से ये 69, तो लास्ट में 9 आ रहा है, 009, 9 इसी में है, तो यही आपका आंसर 3109। तो ये पहला क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने कर दिया है। अब फ्रैक्शन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। थैंक यू सो मच आशुतोष, आपने तो सीआई को इतना आसान कर दिया कि हम क्वेश्चन देखकर उत्तर देने लगे। आपका तरीका शानदार है सर, थैंक यू सो मच। अभी आराम से करिए, आपके सारे क्वेश्चंस आराम से होंगे। अभी तो खैर ये बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं ना वो भी आपके बहुत आसानी से होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप किसी दूसरे मेथड से ना कर सकें। ये तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके अटक जाते हैं। तो जो अटक जाते हैं उसको भी हम और आसानी से करेंगे। कल की क्लास नहीं करी तो आज मत करो, पहले कल की क्लास देखो तभी आज की करो। कल से कंटिन्यू कर सकते हो, कल से नया पैटर्न स्टार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन आज की क्लास करने के लिए कल की क्लास करा होना जरूरी है। ठीक है, ओके शिवम। अब ये देखिए एक बार रिपीट करते हैं। पहले 8,000 का 15% 1200, 1200 लिख दिया, 1200 का 15% 180, 180 होने में 27, दो बॉक्स हो चुके हैं, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो पहले में जुड़ जाएगा तो 207। अब ये 2 1/3, एक कम 1 1/3, एक कम 1/3, खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही हम आपको दो क्वेश्चन देते हैं, अब ये दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सीजीएल मेंस 2019, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 years इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2/2/3 का मतलब यह है, पहला 2/2/3, फिर 1/2/3, फिर उसके बाद एक और कम 2/3, है ना। तो इसमें अब आप इसको लिख देंगे, ये आपका 8/3 होगा, ये आपका 5/3 होगा और ये आपका 2/3 होगा। बस अब आपको बॉक्स वाली वैल्यू लिखनी है, वैल्यू भी आसान ही है।
अच्छी बात है, आप कभी पहले नहीं पढ़े थे तो इसलिए हमको अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि देखो, अगर हम कहीं गलत पढ़े होते ना, अगर कहीं हम गलत पढ़े होते हैं तो हमें दिक्कत ज्यादा होती है। जैसे हमने कहीं पढ़ा है और हमने गलत पढ़ा है तो दिक्कत ज्यादा होती है समझने में। अगर आप कहीं नहीं पढ़े, गलत नहीं पढ़े तो आपके लिए चीजें और आसान होती हैं। बिल्कुल शुभांकर, हम तो कभी ऐसा ट्रिक नहीं देखे सर, लाजवाब, थैंक यू सो मच। चलिए अच्छी बात है, अभी आप पहले करो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेरी गुड घनश्याम, बिल्कुल शिवा की शीट के क्वेश्चन और बुक में सेम ही क्वेश्चन है, आप इससे प्रैक्टिस करिए। घनश्याम का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करें। 20,000 का 15%, तो 20,000 का 15%, 15 दूनी 30, तो आपका हो जाएगा 3,000। 3,000 का 15%, 15 तिया 45, 450। 450 का 15%, है ना, सही लिखा है ना हमने, ठीक है। 3,000 15, तो अप्रोक्स होगा इसका आंसर। चलिए, और आपका ये हो गया 450, 15%, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 तिया 45, ये भी ठीक है। अब 15 इंटू 45 करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 67, तो 67.5 आएगा। तो 67.5 इसमें हम जोड़ देंगे, और इसमें अगर आप 67.5 जोड़ेंगे तो 50 जोड़ने पर 500, 517.5। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको क्या कर दी है, कैलकुलेशन कर दी है। तो ये तो 3 से, ये तो 8,000 ही हो गया सीधे सीधे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये 3 से 150 और 15 पंजे 75, तो ये 750 हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका डबल करोगे तो 1,035 हो जाएगा, ये 1,035 हो जाएगा, और इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, और 1 और 3, 3 4 जा और 3 5 जा, तो लास्ट में 5 आ रहा है। 5 आपका इसी में आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो यही आपका आंसर 9095, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेंस में दिया है तो थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन दे दी है, बाकी कुछ खास नहीं है। नेहा, राज, आशुतोष, योगिता, दीपक, मंजीत, तो थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन को इजी ही बोला जाता है। अगर सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया है और इतनी सी कैलकुलेशन है, तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, इतनी तो प्री में बनती है, इतनी कैलकुलेशन तो प्री में भी बनती है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन कहलाएगा। ऐसे जो महारथी जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है वो कल की क्लास जरूर करें, अदरवाइज पूरी क्लास को आप डिस्टर्ब करते रहेंगे। देखो 8,000 कहां से आ गया, कुछ भी मतलब समझ नहीं आता। 3,000 का 8/3 कितना होगा, बता मेरे भाई, है 3,000 का 8/3 करोगे कितना होगा। अब ये गुणा भाग भी सिखाएंगे हम, बताओ आपको, क्या आपको लगता है ये बताने वाली चीजें हैं 8/3 और 3,000, हद होती है, पूछने से पहले शर्म नहीं आई। पापा मम्मी ने देख लिया बेटा ने ये क्वेश्चन पूछा है, आज ही पढ़ाई बंद करवा देंगे। चलो एक और करिए ऐसा, एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखो, what is the compound interest on a sum of rupees 7,200 for 2/5 years at 20% per annum, interest compounded yearly nearest to an integer। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 वर्षों के लिए 7200 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। निकटतम, निकटतम या अप्रोक्स जब बोला जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ऑप्शन है वो यूपीडी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो पॉइंट में कुछ जाएगी। तो अगर वैल्यू पॉइंट में जाएगी तो उसके आसपास का कोई आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसे जैसे अभी तक हम यूपीडी से कर रहे थे ऐसे नहीं कर सकते। क्या करें योगेश, बिल्कुल ठीक है मुकेश, आप किसी से पढ़िए, टीचर सब बढ़िया है, आप कोई बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। अब इसमें क्या है, ये भी सीजीएल मेंस 2018 का, देखो 2 साल लगातार पूछा गया है ये फ्रैक्शन वाला, 18 मेंस में भी पूछा गया और 19 मेंस में भी पूछा गया। 18 मेंस का मतलब है जो पेपर 19 में हुआ था, क्योंकि पेपर जो है वो 1 साल लेट हो रहे हैं, है ना। अब आप कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया 7/5, ये आपका हो गया 6/5, और ये आप, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 2/5 है ना, तो ये होगा 12/5, ये होगा 7/5, और ये होगा 2/5। अब आप इसे करिए, यूपीडी होता है इकाई का अंक, जो अभी हम चेक करते थे ना अंतिम अंक। क्या बात है, बहुत खूब योगेश, घनश्याम, हाँ हाँ कर सकते हैं राज, 2 साल का निकाल करके फिर उस पर 2/5 कर दें। अब ये देखो, जैसे ये देखो 20%, 7200 का 20% आपका हो जाएगा 1440, ठीक है। 1440 का 20% आपका हो जाएगा 288, 288 का 20% आपका 56 और 57.6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और ये इसमें अगर जुड़ेगा तो 12 कम होकर के ये हो जाएगा 345.6, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें थोड़ी सी आपकी क्या है, कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। एमटीएस में 86 सही है, तो 86 तो अच्छा स्कोर है वैसे, अगर 86 सही है आपका तो अच्छा है पंकज। तो सबका आंसर आ चुका है, रविंद्र का भी आ चुका है, पीयूष मंजी 3997, तो इसका आंसर आ गया आपका 3997। कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अप्रोक्स 3997, इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, इसका 12/5, इसका 7/5, इसका ये, और यही आपका आंसर।
अच्छी बात है, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि यहां पर हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्मल है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में एवरेज टाइम जो मिलता है वो 72 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 72 सेकंड मिलते हैं, 1 मिनट 12 सेकंड। तो अप्रोक्स 1 मिनट 12 सेकंड मिलता है, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, तो ये आपका हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा। पहला क्वेश्चन क्या था? एनुअली। दूसरा क्या था? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 7 मंथली, 8 मंथली। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन में अगर ईयर हो तो। फ्रैक्शन में अगर ईयर हो तो। और आपका चौथा जो है, वो चौथा क्या होगा? ये देखिए, 3 बार क्यों लिखते हैं, 4 बार क्यों लिखते हैं? इसके लिए कल की क्लास करो। मतलब ये हद होती है, आपको बोल दिया, आप कल क्लास में आए भी नहीं और अभी भी आप कल की क्लास नहीं कर रहे हैं, तो फिर गलत है। ये चौथा पैटर्न है, और ये चौथा पैटर्न भी कई बार देखा जाता है, ये सभी एग्जाम में आ जाता है ये चौथा पैटर्न। जैसे अभी एक बच्चा था ग्रुप डी में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बच्चा और पूछ रहा था, बता देते हैं आपको कि क्या हम इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अगर आप इसे सक्सेसिव मेथड से जाते हो, तो सक्सेसिव मेथड से आप ऐसे जाओगे कि 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए दिए हैं तो हमारा 120 हो जाएगा, है ना? 120 हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी 100 रुपए का 120 हो जाएगा। फिर तीसरे साल जो है वो 20% हमें पूरे साल नहीं मिलेगा, 2/5 साल मिलेगा। तो 20% अगर आपको 2/5 साल मिलेगा, तो एक साल में 20%, तो 2/5 साल में आप समझ सकते हैं 5 चौक 20, 4 दूनी 8% आपको मिलेगा। और 8% का मतलब होता है 100 का 108। तो अगर आप फ्रैक्शन वाला ईयर आपका आता है और फ्रैक्शन वाले ईयर को आप सक्सेसिव से जाते हो, तो आप क्या करोगे? 2 साल पूरे। तो पहले साल में भी 20%, 2 एंड 5, 2 1/5 का मतलब होता है 2/5 को आप डिटेल में देखोगे तो 1 + 1 + 2/5 ईयर, यही मतलब होता है। तो अगर आप इसको इस मेथड से जाना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। तो पहले आपको पहले साल ब्याज मिलेगा 20%, दूसरे साल आपको पूरे साल ब्याज मिलेगा 20%, लेकिन तीसरे साल आपको पूरे साल नहीं मिलेगा, 2/5 साल मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक साल में 20% है तो 2/5 साल में 8% है। तो आप यहां से भी अब इसे कर सकते हैं। तो अब आप यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे भी 5 और 6, ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 4 से करोगे तो 25, और 4 से करोगे तो ये आपका 27। तो ये आपका ऐसे आपका हो गया 25 × 25, ये आपका 625 हो गया। और ये आपका हो जाएगा 27 × 6, 27 × 36, है ना? तो 27 × 6 ये आपका हो गया 162, 162 फिर इंटू 6, 6 दूनी 12, 16 छक्के 96 और 1 97, 972। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 625 से 972 हुआ है। 300 तो पूरा पूरा हो गया और 347 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो अब आप इसको ऐसे करेंगे कि 7200 जो वैल्यू है, 7200 जो वैल्यू है, वो आपकी 625 की वैल्यू है और आपको 347 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये मेथड भी है, तो ये हमने आपके सामने नोट कर दिया है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये भी आपका सक्सेसिव से आपको आना तो खैर ये भी चाहिए, तो या तो ये मेथड कर लो या फिर ये मेथड कर लो। नोट कर लो। लो, अगर CI SI का अंतर पूछे तो कैसे करेंगे? चल रहा है कुछ, पूछ रहा है कुछ। CI SI का अंतर तो आपसे पूछेगा जो क्वेश्चन में, वो हम आपको कराएंगे। अभी आपका हुआ नहीं है तो उसकी अभी आप टेंशन ना लें, जो बता रहे हैं उसे पढ़ो, आगे सब कुछ होगा, ठीक है? डन है? तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। सक्सेसिव से अगर फ्रैक्शन में आप जाते हैं तो पहले 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले 2 साल तो 20% मिलेगा, लेकिन अगले 2/5 साल में कितना मिलेगा? एक साल में 20% तो 2/5 साल में 8%, तो 8% के हिसाब से ये, तो ये आपका वही आ जाएगा 3997 अप्रोक्स, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। एक बच्चे ने पूछा था इसलिए हमने बता दिया। फ्रैक्शन को अर्धवार्षिक में देने का कोई सेंस नहीं है, वो पर्टिकुलर ईयर देगा, उसके बाद वो अर्धवार्षिक क्वार्टरली बोल सकता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ खास नहीं है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो फिर आप इस मेथड से मत जाइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो आप सक्सेसिव को ही प्रेफर करें, सक्सेसिव ही बेस्ड है, सॉरी बेहतरीन मेथड होता है। जैसे ये कहा है ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years which gave 5% इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, 6% इंटरेस्ट इन ईयर 2, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 year। यहां पर अमाउंट दिया है, तो पहले साल जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 5%, दूसरे साल 6%। देखो अगर वो ये कहता है कि बैंक में पैसा जमा किया है, तो बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है, तो वहां आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 20, 21 और 50 और 53, बस खत्म। यानी कि अगर हमने 1000 रुपए जमा किए हैं तो ये आपका होगा 21 से ये 3, 63। चाहो तो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं अमाउंट निकालना है, अमाउंट हमारे पास है, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे तो क्वेश्चन टफ होगा, पहले ही ऐसे लिख लो। तो अब आपको इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है 24,486,
ये आपको जो वैल्यू दे रखी है वो अमाउंट की दे रखी है 21 इंटू 53 की, और आपसे पूछी है 1000 की वैल्यू पूछी है। चाहो तो कर लो मल्टीप्लाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो इसमें भी नहीं है। करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 3 63, 63, 21 इंटू 5 105 और 6 111, 21 या 63 6, 21 पंजे 105 और 6 111, ये आपका हो गया। तो ये हो गया 1113, 1113 की वैल्यू है और 1000 की वैल्यू पूछी है ना। 22,000 क्लियर दिख रहा है, 11 दूनी 22, तो 2 के आसपास ही कुछ आएगा, 22,000 या 22,500, तो 22,000 आपका आंसर आ गया। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, ये आपका चौथा क्वेश्चन है इंटरेस्ट का। 5-6 पैटर्न आपके होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछने के भी 5-6 पैटर्न होते हैं, नॉर्मली आपको 2-3 पैटर्न तो पता होते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो आप सीधे ऐसे क्वेश्चन में आप जो करें वो किससे करें, वो आप करें सक्सेसिव मेथड से। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो सक्सेसिव मेथड आपके लिए बेस्ट है। सीजीएल मेंस के लिए लास्ट 5 डेज अप्रोच क्या हो, प्लीज कुछ बताएं। लास्ट 5 डेज में आप कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को ही देखें और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट दें। टेस्ट जितने दे सकते हैं उतने दीजिए, नया ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत नया पढ़ने में कंफ्यूजन ही होता है। पटवारी के लिए सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है ये कर लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले जो होते हैं उनको मत करो, लेकिन ये तो जीडी में भी आता है। अभी इस साल ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग वाला तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपका एमटीएस में भी आ जाता है। ये कहने के लिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एमटीएस में भी मिल सकता है, ये सीएचएसएल में मिल सकता है, ये सीपीओ में, ग्रुप डी में, पटवारी में, किसी भी एग्जाम में। तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं वो आप करिए, ये बेसिक क्वेश्चन आप हर एग्जाम के लिए करिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहला ये है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बैंक में इन्वेस्ट करो, तो इसमें जो होता है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको लगाना है। ओके लकी, खुश रहो। ये देखो, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12, दूसरे में 9% वृद्धि होती है। 2 साल के बाद निवेश का मूल्य इतना है, तो उसने कितना निवेश किया। सीजीएल में 2017 देख रहे हो, 17, 18, 19 3 साल लगातार पूछा गया है, आगे भी पूछा गया। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि ये आपके मेंस में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो है तो कहने के लिए बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये मेंस में भी आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 25 और 4 से ये आपका 28, और ये आपका इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये तो कुछ कटेगा नहीं, है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल आपका जो हो गया वो प्रिंसिपल आपका हो गया 2500 और अमाउंट हो गया 28 इंटू 109, क्योंकि अमाउंट ही दिया गया है तो मत करो मल्टीप्लाई, है ना। तो अब आपको 97664 जो दिया है वो दिया है 28 इंटू 109 की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल 2500 रुपए पूछा गया है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 7 से और 4 से कटने पर ये कट जाएगा और फिर आप इसको 9 से काट सकते हैं। रेलवे में भी आते हैं, बिल्कुल रेलवे बिल वाले, ये तो बेसिक तो सब में करो, सारे एग्जाम के लिए है ये किसी इंडिविजुअल एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम में आते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, कितना आ गया 80,000। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतनी कैलकुलेशन नॉर्मल है, अब आप ये मत सोचिएगा ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है, इतनी कैलकुलेशन तो बनती है। आशुतोष, मंजीत, घनश्याम, लकी, संजू, बहुत बढ़िया। ऐसा एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे, 3-3 क्वेश्चन दोनों पे कराएंगे, उसके बाद फिर दिखाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप गोल गोल होते हैं। ये तो आप फिर भी कर लेते हैं, इनमें ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप जो ना करते हो, ये तो फिर भी हो जाते हैं। विनोद, आदित्य, विपुल, अरविंद, क्वेश्चन में डेज नहीं है सर। अगर क्वेश्चन में डेज हो तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे ईयर के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात ऐसी है नहीं। ये देखिए, ये तो बहुत फेमस है 4-5-6% वाला, ये 4%, 5%, 6% वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% है, बताओ ब्याज कितना होगा। तो 4% का मतलब होता है 100 रुपए का 104, 5% का मतलब होता है 100 रुपए का 105, 6 रुपए का मतलब होता है 100 रुपए का 106। आप जानते हैं यहां पर इसको लिख सकते हैं 25 और 26, आप यहां पर लिख सकते हैं 20 और 21, आप यहां लिख सकते हैं 50 और 53। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से 13 और 2 से 10, ठीक है। तो ऐसा करने से ये 25 इंटू 5 125 के आगे 2 जीरो हो जाएंगे, 12,500, और ये आपका 21 इंटू 53, 21 तिया 63, 105 और 6 111 इंटू 13, 13 इंटू 3, 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 3 आपका 16, 13 से 1 13 1 14, 13 एकम 13 14, तो ये आपका हो गया 14469। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो दोनों का अंतर होगा, और दोनों का अंतर क्या होगा 12,500, अगर ये 14,500 होता तो 2,000 होता, तो 2,000 से 31 कम है, तो मतलब 19
1969, ये आपका हो गया 1969। भाई 12,500, 14,500, तो ये आपका 2,000 से 31 कम है। क्वेश्चन में सीआई दिया ही नहीं है। यहां तो मेंशन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, मेंशन तो है। अब बताइए, अब आप इसे कैसे करेंगे? आपको जो प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपको जो दिया है वो प्रिंसिपल दिया है, तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल दिया है, मतलब 12,500 की वैल्यू दे रखी है, और 1969 आपसे पूछा है। तो आप इसे नोटिस करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 8/10, 8/10 8 में 72, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 यहीं से आ रहा है। यही आपका आंसर, ठीक है। वैसे अगर प्रिंसिपल ही आपको दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही दिया गया है, तो प्रिंसिपल को आप ना वैसे वाले मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं, 100,000 रुपए पर इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, उससे भी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, तो आप इस सक्सेसिव मेथड से जाना। तो अब आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो यहां पर स्टॉप लेते हैं, और अब हम आपको धीरे धीरे उन क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूज करते हैं, डराते हैं। यहां अंतर क्यों लेते हैं? अंतर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर हमें प्रिंसिपल और अमाउंट की बात होगी तो अंतर नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है इंटरेस्ट की। इतने रुपए देकर इतने रुपए हो गए, तो इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब कभी भी इंटरेस्ट की बात होगी तो इंटरेस्ट के लिए ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, दोनों का अंतर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब हम जो आपको कराने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, और आपको उन क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। अभी 2-3 पैटर्न और हैं इसमें, है ना? तो 2-3 पैटर्न और हैं, लेकिन ये सब अब आपके आसान आसान से पैटर्न हैं। अब आपके जो दिक्कत आपको होती है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो इन दोनों क्वेश्चन में ही होती है, ये फ्रैक्शन वाला और आपका जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन में कंपैरेटिवली कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में सीआई नहीं दिया है। हमने आपको बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन में यह कहा जाए कि आपने कोई पैसा बैंक में जमा किया है और बैंक में आपको ब्याज मिल रही है, जैसे एक बैंक में पहले साल इतना, दूसरा इतना, या फिर आपको शेयर मार्केट कहा जाए, तो उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आसान आसान से क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां क्वेश्चन। ये कौन सा है? 5वां। ये चौथा था, अब ये 5वां क्वेश्चन। देखो कितनी वैरायटी है बेसिक क्वेश्चन में। ये आसान क्वेश्चन है, इसे कोई भी बच्चा बहुत आराम से कर सकता है, आप सभी भी इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। A sum of money given इतने रुपीज एज इंटरेस्ट फॉर 2 years at 8.33% per annum. If interest is compounded annually, what is the sum of money? यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो, तो ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो इसमें किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज तो यह है कि 8.33% जो आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू 1/12 कहां लिखाई थी? परसेंटेज में। 1/12 का मतलब अगर आप रेशियो मेथड से जाते हैं, दोनों ही मेथड से हम आपको बताएंगे, तो रेशियो मेथड से जाते हैं तो 12 रुपए का 13 रुपए हो जाएगा, फिर 12 रुपए का 13 रुपए हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने 144 रुपए दिए हैं, 144 रुपीज दिए हैं, तो उसका 169 हो जाएगा। तो दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 25। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 25। हमें यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें 12,500 जो दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सॉरी 1250। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 25 की वैल्यू दे रखी है, और प्रिंसिपल हमसे 144 पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7200। यही आपका आंसर। अब बताइए, देखो ये तो आप इस मेथड से तो पक चुके हैं, क्योंकि ये मेथड तो बहुत ही कॉमन है, आप सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जो हमने आपको बताया है वहां कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इस क्वेश्चन में ये भी इजी है, लेकिन अगर दूसरे मेथड से जाते हैं तो उसको समझिए। ये पॉइंट आपको और समझना है, जितने भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये पॉइंट का यूज और होगा, है ना? इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें ब्याज की दर दे रखी है, इस क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर दे रखी है 1/12। हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल पता होगा तो आप 2 साल का सीआई निकाल सकते हैं, और अगर 2 साल का सीआई निकल गया, उसकी वैल्यू पता है, तो आपका प्रिंसिपल फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमेशा जब आप प्रिंसिपल को लेट करेंगे, तो प्रिंसिपल को जब आप लेट करेंगे तो हमेशा जो भी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/r है, तो जो भी r है उसमें जितने भी समय की बात हो रही है उसकी पावर मान लेंगे। यानी कि ब्याज की दर में अगर आपका डिवीजन में 12 है और 2 साल की बात है, यहां 2 साल की बात है, तो डिवीजन में जो 12 है उसकी पावर 2 मान लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल को हम 144 मान लेंगे। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो भी आप प्रिंसिपल लेंगे, अगर 2 साल जाएंगे तो उसका 1/12 2 बार करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो 12 के स्क्वायर से क्या है, कटना चाहिए। तो इसलिए हम आपको प्रिंसिपल को यहां पर जितने भी टाइम की बात होगी, डिवीजन में जो नंबर है उसकी उतनी ही पावर मान लेंगे। अब खत्म हो चुका है। अगर प्रिंसिपल 144 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 है, तो पहले साल 12, फिर 12 का 1/12 1, तो 24 और 1 25, 25 रुपए क्या हो गया? सीआई। तो 1250 जो है वो 25 की वैल्यू दे रखी है, और 144 की पूछी है, आंसर 7200। खत्म खत्म।
ये हो गया मेथड 2। इसका बहुत यूज होना है। ये प्रिंसिपल जो लेट करना है ना, ये सीख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि प्रिंसिपल को लेट करना, क्योंकि जब प्रिंसिपल लेट करना होता है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल जो आप लेट करेंगे वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी डिवीजन में वैल्यू है, अगर 2 साल की बात है, अच्छे से सुन लीजिएगा, 2 साल की बात है तो पावर 2, 3 साल की बात है पावर 3, 4 साल की बात है पावर 4, 5 साल की बात है पावर 5, जितने साल की बात है उतने ही पावर इसकी कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे। हाँ, हर बार रेट के ही अकॉर्डिंग करना है। रेट जो डिवीजन में नंबर आएगा उसी की पावर आपको माननी है। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा। अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन और दिखाते हैं। जैसे ये देखो, यहां ब्याज की जो दर है वो 16.67% है, यानी रेट जो है वो 1/6 है। तो 1/6 का मतलब आप नोटिस करेंगे 3 साल की बात है, तो जैसे हम उस मेथड से जाएं तो रेट 1/6 है, तो प्रिंसिपल 3 साल की बात है, 6 की पावर 3 216 मान लेंगे। और प्रिंसिपल अगर आपने 216 मान लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहां से चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे निकालेंगे? 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6 और 6 का 1/6 1, इसमें जुड़ जाएगा तो 7। तो ये हो गया 108, 12 120 और 7 127। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 127 हो गया। उसकी वैल्यू दे रखी है 25,400। तो 25,400 127 की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल 216 पूछा है, तो जस्ट डबल हो रहा है 432, उसके आगे 2 जीरो। यही आपका आंसर, खत्म। यही आपका आंसर हो गया। अब आ जाएगा पीछे पी। प्रिंसिपल कुछ भी ले सकते हैं भाई। देखो, जब हम आपको डे 1 से बता रहे हैं कि जब आपको कभी भी लेट करना हो तो लेट करने में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही लेट करना है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो मन चाहे वो लेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब लेट करना होता है तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम कुछ ऐसा लेट करें जिससे कैलकुलेशन आसान हो। और कैलकुलेशन आसान कैसे होगी? कैलकुलेशन आसान तब होगी जब ऐसा नंबर हो, अगर 3 साल हमें इंटरेस्ट निकालना है तो 1/6 3 बार आएगा, और 1/6 3 बार आएगा तो 6 से 3 बार वो नंबर कटना चाहिए। वो 6 की पावर 3 हो सकती है। दूसरे मेथड से अगर आप जाएंगे उससे भी कर सकते हैं। 6 का 7 होगा, 6 का 7 होगा, 6 का 7 होगा, तो 216 का 343 होगा। तो यहां पर आपका जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर होगा। दोनों का अंतर 127 होगा। तो 25,400 जो है वो 127 की वैल्यू है, और हमें 216 की निकालनी है। तो 43200, यही आपका आंसर। क्या समझ नहीं आया मनोज आपको? अब बताओ। इसमें क्या समझ नहीं आया? आप कल थे, आप शुरू से हैं, पहले बताओ। आप कल की क्लास में थे और क्या आप आज की क्लास में शुरू से हैं? पहले बस इतना बताइए। कैलकुलेशन फास्ट करने के सिर्फ टेबल्स पे कमांड कीजिए। टेबल्स पर कमांड आपका होना बहुत जरूरी है। कल पीईटी में मैथमेटिक्स चल रहा था, 22-23 का एवरेज आ रहा था और ये सही जा रहे थे आपकी कृपा से। अच्छी बात है बिमल, बताएंगे विकास। 25,400 गुरुजी मिश्रधन है? नहीं, चक्र वृद्धि ब्याज है। इतने की वार्षिक दर से चक्र वृद्धि ब्याज इतने रुपए है। यहां पर ये ब्याज है ना। आप समझ में आया? अब देखो, ये हुआ आपका 5वां क्वेश्चन। जो कितनी वैरायटी है केवल बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट में ही। आ गया मनोज? बताओ, अभी आया नहीं आया? इसमें कुछ, ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, ये तो आप परसेंटेज से कर रहे हैं। इस मेथड में तो कुछ बता ही नहीं रहे हम आपको। इस मेथड में क्या बता रहे हैं कि ब्याज की दर अगर 1/6 है, तो आप देखो प्रिंसिपल में 6 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, यहां से भी समझ सकते हैं। तो अगर 3 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, तो प्रिंसिपल में के लिए 6 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा। तो हम प्रिंसिपल ऐसा मानते हैं जो डिवीजन में नंबर है, जितने साल की बात है उतनी ही पावर मान लेते हैं। अगर प्रिंसिपल 216 है, रेट 1/6 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 127 आएगा। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, प्रिंसिपल पूछिए। है ना। चलो, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको यहां से मजा आएगा। अब जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आने से पहले चले जाते हैं। पहले आप इसे पढ़ लो। आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, और अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान होगा। आज की क्लास समझने वाली है, कल से फिर कुछ है नहीं क्लास में। तो आज की क्लास में और है बस, अभी 4-5 क्वेश्चन है बस, अब ज्यादा नहीं है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा कि 2 चीजें होती हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक होता है 3 साल और एक होता है तीसरे साल। एक होता है 2 साल, एक होता है दूसरे साल। 2 चीजें होती हैं ना। जैसे हम आपको ये कहें कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने पहले साल में जो बचत की, समझिएगा हमारी बात को, तो पहले साल में जो बचत की वो आपकी मान लो 20,000 रुपए की है। दूसरे साल में आपने जो बचत की वो आपकी 30,000 रुपए की है, और तीसरे साल में जो आपने बचत की वो आपकी 40,000 रुपए की है। तो अगर हम कहें 3 साल में आपने कितनी बचत की, तो आप कहेंगे 90,000 बचत की। और हम कहें तीसरे साल में कितनी बचत की,
तो तीसरे साल की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे साल 40,000 की, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तीसरे साल कितनी बचत की 40,000, 3 साल में कितनी बचत की 90,000। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऐसे ही जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे मान लो 10,000 रुपए हमने आपको लिए थे, 10,000 पर 10% पहले साल 1,000 निकालते थे तो 11,000 होता था। फिर हम इस पर 10% निकालते थे तो 1100 जोड़ करके 12,100 होता था। फिर हम इस पर 10% 1210 निकालते थे तो 13,310 होता था। तो हम आपको बताते थे 3 साल का इंटरेस्ट अगर हम पूछते थे तो आप इसको जोड़ देते थे, 3 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर यही कहा जाए तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कौन सा है, केवल 1210। तो तीसरे साल का 1210 है और 3 साल का आपका यहां से लेके यहां तक जो मिला है 3310, ये आपका इंटरेस्ट है। तो हम आपको यहां ये समझाना चाह रहे हैं दोनों चीजें डिफरेंट है, 3 साल और तीसरे साल, 2 साल और दूसरे साल। तो जब ये तीसरे साल दूसरे साल वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले ब्याज की दर क्या है, 1/6। तो अगर ब्याज की दर 1/6 है तो प्रिंसिपल 3 साल में होगा 6 की पावर 3 यानी कि 216। अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना होता था तो आप जानते थे, लेकिन अगर आपको तीसरे साल का निकालना है तो सब कुछ वही होगा, यानी कि 3 बॉक्स आपके बनेंगे। फिर अंतर क्या होगा, अंतर केवल इतना सा होगा कि अगर हम 3 साल का निकालते थे तो 321 लिखते थे, तो 3 साल में 321 जो लिखते थे, तीसरे साल में वो आगे वाले नंबर नहीं लिखेंगे। तो जब तीसरे साल की बात होगी तो आगे वाले जो नंबर है वो हम नहीं लिखेंगे, बस खत्म। अब आप समझिए, 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 इसी में जोड़ देंगे 7, 36 6 42 7 49। तो हम बोल सकते हैं तीसरे साल का इंटरेस्ट यहां पर 49 है और वहां है 2450। तो 2450 49 की वैल्यू है और हमें प्रिंसिपल 216 निकालना है। गेम खत्म हो गया। 5 50 50 करेंगे 10,800, यही आपका आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, एक ही पॉइंट बताने वाला था, और वो पॉइंट बताने वाला क्या था कि अगर तीसरे साल की बात करेगा, दूसरे साल की बात करेगा तो हम बॉक्स उतने ही लेंगे, लेकिन आगे जो मल्टीप्लाई करते थे बस वो नहीं करेंगे। तो अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर ईयर का आ जाएगा। वो क्या कर सकते, अब बताइए क्या आप कर सकते हैं, क्या अब आप कर सकते हैं? एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, उसे आप ट्राई करेंगे, तब आप हम बताना। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में कम देखा होगा, तीसरे साल चौथे वाले का, है ना, ये आपने एग्जाम में कम देखा होगा। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, रेयरली एग्जाम में आता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, उसे देखो। A certain sum is lent for 3 years at 12.5% per annum. Rate of interest 12.5% है, 12.5% का मतलब 1/8। तो अब आप बता सकते हैं कि रेट 1/8 है, टाइम 3 साल है, तो प्रिंसिपल होगा 8 की पावर 3 यानी कि 512। तो अगर हमें थर्ड ईयर की बात कर रहा है तो थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, बस आगे जो मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं करेंगे। तो भाई इसका 1/8 होगा 64, इसका 1/8 8, 8 का 1/8 1 इसी में जुड़ जाएगा, तो ये 72 9 81। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 81, और यहां थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 16,200, तो ये 81 की वैल्यू है। प्रिंसिपल 512 पूछा है, तो ये भी 1024 के आगे 2 जीरो, खत्म। अब बताओ कितना आसान है। वेरी गुड लकी, आशुतोष, पीयूष बहुत बढ़िया, रौनक बहुत बहुत खूब। और बताइए पिंटू, मंजीत, अंगद, विशाल, अब बताइए क्या आपको ये समझ में आया? अच्छी बात है। बीरबल, बिमल, दीपक, समित, पिंकू, मंजीत, धीरेन्द्र। तो तीसरे साल दूसरे साल में बस आगे मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी सब कुछ सेम है। अब ऐसा एक क्वेश्चन आप करके हमें बताओ, ये क्वेश्चन हमें बताओ। A certain sum is lent for 3 years at 16.2/3% per annum CI. Difference between CI for third year and second year is 3,500. What is the sum of money? यदि कोई धनराशि 16 सही 2/3% यानी 1/6 वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर दिया है। तो पहला थोड़ा डिटेल में कर देंगे, जैसे रेट 1/6 है, टाइम 3 साल 2 साल है, दोनों है तो बड़ा वाला लो, बड़ा वाला मतलब 6 की पावर 3 216। 3 साल और 2 साल दोनों है तो ज्यादा टाइम जो है उसे आपको प्रेफर करना है। अब आप बताइए थर्ड ईयर में आपको क्या मिलेगा, तो थर्ड ईयर में आपको 3 बॉक्स मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपको क्या मिलेगा, तो सेकंड ईयर में आप देखेंगे सेकंड ईयर में आपको 2 बॉक्स मिलेंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो पहले और दूसरे बॉक्स की जो भी वैल्यू होंगी वो कट जाएंगी, कट जाएंगी नहीं कट जाएंगी, बिल्कुल कट जाएंगी।
तो जब वो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंस की बात कर रहा है तो 3 साल में 2 साल में जो मिलेगा, तीसरे साल में तीसरे बॉक्स में जो होगा वो दोनों का अंतर होगा। फिलहाल तो हम लिख देते हैं 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6 और 6 का 1/6 1, इसी में जुड़ जाएगा 7। ऐसे यहां पर 36 और ये आपका 6, तो 36 और 6 तो कट जाएगा, अंतर कितना होगा 7। तो आपको ये पूरा लिखने की भी कोई जरूरत तो थी नहीं, आप 3 साल में 3 बॉक्स बनाते और पहले 2 साल में पहले 2 बॉक्स काट देते, तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा बॉक्स है वही दोनों का अंतर होगा। तो अब यहां पर इस 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 3500 रुपए और आपको प्रिंसिपल 216 पूछा है, तो खत्म हो गया। तो 3500 जो है वो 7 की वैल्यू है, 216 की निकालनी है, तो 108 के आगे 3 जीरो, यही आपका आंसर। अब बताओ हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ 3 साल की दी जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में जो है लाइन जो है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो उसमें पहली लाइन में 3 साल लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ इंग्लिश में 3 लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, उस पहली 3 का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पल्लवी, अंगद, आदित्य, योगिता, विश्वजीत, राज, बिमल, पवन, पिंकू, आसान है। तो ये थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, नॉर्मली आपको ये कम ही देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जब कुछ डिफरेंट पूछना होता है तभी वो आपसे पूछेगा। तो क्या अब आप ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हो? बताइए, करो, इसे करके बताओ। Certain sum is lent for 3 years, 12.5% per annum CI if difference between CI for third year and second year 1800. What is the sum of money? कोई धनराशि 12.5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यदि तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1800 है तो हमारा रेट है 1/8, प्रिंसिपल होगा 8 की पावर 3 यानी 512, और 3 साल और 2 साल का अंतर पूछा है तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 साल में 3 मिलेंगे, 2 साल में 2 मिलेंगे, तो आप कुल मिलाकर के पहले 2 बॉक्स को भूल जाएंगे, क्योंकि तीसरे साल और दूसरे साल के जब अंतर की बात है तो ये 3 साल में 2 साल में दोनों में कॉमन है, अंतर केवल होगा केवल तीसरे बॉक्स की वैल्यू। करिए, क्या बात है। मंजीत, वैभव, राहुल, आशुतोष, नेहा, विशाल, स्नेहल, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लकी, पिंकू, आशुतोष, योगेश, अंगद, इजी है, इजी है। बहुत इजी है। विपुल, रौनक, लकी, अरविंद, योगिता, प्रतिज्ञा, पुनीत, जसवीर, दीपक, घनश्याम। अब ये देखिए, इसका 1/8 करेंगे 64, उसका 1/8 8 का 1/8 1, इसी में जोड़ देंगे 9, तो डिफरेंस हो गया 9। तो आपका जो डिफरेंस 9 है उस 1800 उस 9 की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल 512 पूछा है तो उसका डबल 1024, उसके आगे 2 जीरो। राज, वतन, निशा, दीपक, विकास, अतुल, अब बताइए किसी को दिक्कत? क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है। किसी को कहीं दिक्कत हो तो अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आसान है, मेंस में आया हुआ है लेकिन बहुत आसान है और आप सभी बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो किसी को क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पहले पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बहुत आंसर आ चुके हैं। चलो, ये 7वां क्वेश्चन है आपका, ये हो गया ना, छठा था ना ये 7वां और अंतिम क्वेश्चन है आपका। ये बहुत 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 ज्यादा आसान है, एक बार आप इसे देखिए और फिर हमें बताइए। ये सीजीएल मेंस 17 में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस 17 का क्वेश्चन है। ये भी और ये भी, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2017। बताइए, if compound interest received on certain amount in third year is itna, what will be the compound interest for fourth year on the same amount if rate of interest is 9%? किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए है, तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? एग्जाम वगैरह होते हैं आशुतोष के बच्चों के, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी की क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप लोगों के बैच में मोस्टली बच्चे जो होते हैं, पता है 12th पास करने के बाद बहुत बच्चे आते हैं। आजकल क्या है, पहले बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए आपने देखा होगा आजकल 12th के बाद ही बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप में से भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जस्ट 12th पास आउट होंगे या ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे, है ना, मोस्टली बच्चे वही होते हैं। तो फिर उनके कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं या वो आते हैं तो बच्चे क्लास में फिर नहीं आ पाते। पिंकू, घनश्याम, लकी, वतन, इनके आंसर्स आ रहे हैं। पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
इसमें कहा गया है कि 12,100 रुपए तीसरे वर्ष का है, चौथे साल का पूछा है। तो देखो हम एक बात जानते हैं कि 3 साल में जो ब्याज मिला है, सोचो तीसरे साल में जो हमें ब्याज मिला है फोर्थ ईयर में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो जो 3 साल का ब्याज है वो फोर्थ ईयर में मिलता है, नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो जो ब्याज तीसरे साल में मिलता है वो चाल वही ब्याज चौथे साल में मिलता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा ये होता है कि जो थर्ड ईयर में मिला है फोर्थ ईयर में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको फोर्थ ईयर का निकालना है तो फोर्थ ईयर में आपको जो ब्याज मिलेगा, फोर्थ ईयर में जो आपको ब्याज मिलेगा वो थर्ड ईयर का 12,100 तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि उस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट? कितना परसेंट है भाइयों? 9% है, तो इसका 9% और मिलेगा। एक तो ये तरीका है, तो 12,100 प्लस 9 और ये 108, तो ये आपका हो जाएगा 89, लास्ट में आ रहा है 13189। एक तो ये तरीका हो गया, ये सीजीएल मेन 17 में पूछे गए थे, है ना। एक ये तरीका है कि 2000 थर्ड ईयर में जो है फोर्थ ईयर में उससे 9% अधिक मिलेगा, मतलब ये 100 है तो ये 109 है। तो फोर्थ ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा गया है तो 12,100 जो है वो आपका थर्ड ईयर की वैल्यू है। तो थर्ड ईयर की वैल्यू आपकी कितनी है? 100, और फोर्थ ईयर की 109। तो जो चाहे वो कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। तो कभी भी सक्सेसिव मेथड आपको दिया, सक्सेसिव ईयर्स दिया जाए तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है, फोर्थ ईयर का देकर थर्ड ईयर का भी पूछ सकता है। तो फोर्थ ईयर का देगा तो 109 की वैल्यू है, थर्ड ईयर का पूछेगा तो 100 की पूछी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो बच्चे इसमें भी रह गए थे। ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ट्री मेथड हमें हमें ज्यादा बेटर लगता नहीं, इसलिए हम ट्री मेथड नहीं कराते हैं, हम बॉक्स मेथड कराते हैं आपको। कुछ टीचर्स ट्री मेथड को प्रीफर करते हैं, कुछ बॉक्स मेथड को प्रीफर करते हैं। तो हमें बॉक्स मेथड ज्यादा बेटर लगता है, इसलिए हम ट्री के कंपैरेटिवली बॉक्स मेथड को बताते हैं। अब ये बताइए, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर चौथे वर्ष के अंत